हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। और हमारी जो सीरीज चल रही है दोस्तों उत्तराखंड परीक्षावाणी की, इसका आज भाग 4 है। और ये सीरीज़ दोस्तों आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, उत्तराखंड पुलिस का, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी के लिए दोस्तों ये टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण है। ठीक है। और दोस्तों इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में दोस्तों ज़रूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। चलिए, तो ये हमने कल पढ़ लिया था दोस्तों। चलिए, यहाँ तक कल हो गया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आज का क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, संजीवनी शिखर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ओली में। ठीक है। चमोली जनपद के दोस्तों ओली में स्थित है संजीवनी शिखर। और दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ओली रोपवे की शुरुआत कब से हुई। तो 1993 से हुई। ये भी ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 1993 से शुरू हुई थी दोस्तों ओली रोपवे की शुरुआत। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा 2013 में। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अलकनंदा नदी। ठीक है। और दोस्तों अलकनंदा नदी का उद्गम होता है सतोपंत शिखर से चमोली में। और इसका दोस्तों प्राचीन नाम क्या है अलकनंदा का? विष्णुगंगा। और सहायक नदियों की बात करेंगे दोस्तों तो सरस्वती हो गई, पश्चिमी धौलीगंगा, लक्ष्मण गंगा, नंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी, ये दोस्तों अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। तो ये सभी आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं केशव प्रयाग। तो केशव प्रयाग में दोस्तों अलकनंदा के साथ सरस्वती नदी मिलती है। ठीक है। और दोस्तों सरस्वती नदी पे ही है भीम पुल। चलिए अगला है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में होता है संगम अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का। इसके बाद है नंद प्रयाग। यहाँ पे होता है अलकनंदा और नंदाकनी का। अगला है दोस्तों कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और पिंडर या फिर कर्णगंगा का। ठीक है। पिंडर को दोस्तों कर्णगंगा भी बोलते हैं। और यहीं पे स्थित है दोस्तों उमा देवी का मंदिर। ठीक है। कर्णप्रयाग में। चलिए अगला है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में होता है संगम अलकनंदा और भागीरथी का। ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ती है गंगा के नाम से। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। हल्द्वानी किस नदी के किनारे स्थित है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा गया है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोला नदी के। ठीक है। और यहाँ पे हल्द्वानी के बारे में देखते हैं दोस्तों। चंद राजा रूपचंद के समय दोस्तों हल्द्वानी वाले स्थान पर बस्तियाँ बननी शुरू हुई थी। ठीक है। और दोस्तों 1834 में कपिस्टल ट्रेल ने इसे वर्तमान नाम दिया, हल्द्वानी नाम दिया। ठीक है। तो ट्रेल कौन थे? दूसरे कमिश्नर थे ये। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्यामला ताल। ठीक है। और ये है कहाँ? चंपावत में है। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी ताल की बात करें दोस्तों श्यामला ताल की, नीले रंग की श्यामला तार 1.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। और दोस्तों श्यामला ताल अपने झूला मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है दोस्तों कि झूला मेला किस ताल के वहाँ लगता है? तो ये श्यामला ताल में लगता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है झूला मेले के बारे में। चलिए इसके साथ साथ चंपावत की एक और ताल याद रखिए दोस्तों, झिलमिल ताल। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। झिलमिल ताल भी कहाँ है? ये भी चंपावत में है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सुखराम सुंदर ढूंगा कफनी मैकतोली ग्लेशियर किस जनपद में है? तो ये है दोस्तों बागेश्वर में। दानपुर घाटी कहाँ है? बागेश्वर में है। अगला है भेलछड़ा प्रपात, बिरथी प्रपात, भुरमुनी प्रपात और मुंचारी प्रपात, ये सब कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है। अगला है राज्य की सर्वाधिक वन भूमि वाली
3 नदी घाटियाँ हैं, ठीक है, जिनमें सबसे ज़्यादा वन है। तो सबसे ज़्यादा वन है दोस्तों टॉन्स में, कोसी है उसके बाद यमुना। और कल ही हमने पढ़ा है दोस्तों कि टॉन्स नदी हमारे राज्य की कौन सी सीमा बनाती है, तो पश्चिमी सीमा बनाती है, ठीक है, देहरादून साइड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देश के प्रथम वन विश्व देश के प्रथम महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 1878 में, और इसका नाम तब पड़ा था फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1906 में फॉरेस्ट स्कूल का नाम क्या कर दिया गया था, इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और दोस्तों स्वतंत्रता के बाद इसका नाम हो गया था इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को दोस्तों डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था 1991 में, ये ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किस पर्वतारोही ने दायरा बुगाल को पर्यटन मानचित्र पर लाया, तो ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंद्रप्रभा एतवाल जी, ठीक है। और दायरा बुग्याल है दोस्तों आपका उत्तरकाशी में, और उत्तराखंड का क्षेत्र में सबसे बड़ा बुग्याल है दोस्तों वेदनी, जो कहाँ है, चमोली में है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये है दोस्तों बेलाडोना 1903 में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के विरुद्ध 1930 में चले रवाई या तिलाड़ी आंदोलन के क्या उद्देश्य थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नए वन कानूनों को समाप्त करना, और ये हुआ था नरेंद्र शाह के समय, ठीक है, उस समय राजा थे ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके प्रयासों से चंद्रबदनी देवी मंदिर पर पशुबलि प्रथा समाप्त हुई, तो ये हुई थी दोस्तों स्वामी मनमंथन के द्वारा, ठीक है। और ये दोस्तों चंद्रबदनी मंदिर कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में है, और चंद्रकूट पर्वत पे है दोस्तों ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इस स्कंदपुराण में से दोस्तों भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अगला है मसूरी मेडले किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रोफेसर गणेश जोशी जी, ठीक है, इनकी रचना है मसूरी मेडले। और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, मैती आंदोलन के प्रणेता थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कल्याण सिंह रावत मैती जी, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1953 में, ठीक है। और जन्म स्थान है दोस्तों इनका बैनोली गांव, जो कि कर्णप्रयाग ब्लॉक में पड़ता है, और जनपद है चमोली। तो आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म हुआ था दोस्तों चमोली में, ठीक है। माता का नाम था दोस्तों इनकी बिमला देवी, और पिता का नाम त्रिलोक सिंह, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कल्याण सिंह रावत जी ने दोस्तों मैती आंदोलन की शुरुआत चमोली जिले के ग्वालदम से वर्ष 1995 में की थी, ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है दोस्तों कि मैती आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ग्वालदम से हुई थी, और 1995 में, ठीक है। उस समय दोस्तों ये दोस्तों जीव विज्ञान के शिक्षक थे वहाँ, ठीक है, ग्वालदम में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों कल्याण सिंह रावत जी को दोस्तों पद्मश्री सम्मान भी भारत सरकार के द्वारा दिया जा चुका है, ठीक है। और हम बात करें दोस्तों, इनके ही द्वारा दोस्तों विवाह के समय पौधरोपण का अभियान भी शुरू किया गया था। तो जब भी शादी होती थी दोस्तों, तो एक पेड़ लगाया जाता था, तो इसकी शुरुआत भी इनके द्वारा की गई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।